वो 14 वर्ष का किशोर हो। हे भगवान, नारद जी पहुंच आए। नारद जी आए, अरे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। विद्यावती से कहा नारद जी ने, हे सुनो, ये जो बालक है इसका परिचय सुन लो। ये तुम्हारा पति है जिसका तू लालन पालन कर रही हो। ये वास्तव में पुत्रों भाव से जो तुम देख रही हो, ये तुम्हारा पति है। विद्यावती ने कहा, नारद जी यही तो मैं सोच रही थी। मैं तो पुत्र भाव से इसको देखती थी, पर यह बालक तो मुझे पत्नी के भाव से देख रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी। तब नारद जी ने समझाया, देखो तुम हो रति और ये तुम्हारा पति कामदेव। भगवान शंकर ने इसको जला दिया। जब भगवान शिव की समाधि तोड़ने के लिए गया, तब तुम्हें भगवान शंकर ने जब रोई कि मेरे पति को आपने जला दिया, तो शिव जी को दया आई। तो शिव जी ने कहा, सुनो देवी, जाओ आगे तुम्हारा ये जो पति है शरीर रूप में प्राप्त होगा। जब भगवान का जन्म होगा, भगवान अवतार लेंगे इस रूप में, तो उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में ये मिलेगा। यही तो है तुम्हारा पति, जो भगवान के पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ है। अब विद्यावती प्रद्युम्न से पति जैसा व्यवहार लगी करने, तब शिव की शरण नारद जी ने बताया कि तुम्हारा पति है जो कृष्ण के पुत्र के रूप में अवतार लिया है। अब विद्यावती और कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न दोनों ने निर्णय लिया, अब यहां से हम लोग चलेंगे। पता चला जब शंबरासुर को तो युद्ध हुआ और प्रद्युम्न ने शंबरासुर का वध किया। रथ पर आरूढ़ होकर के सुंदर से दूल्हन लेकर के द्वारिका आए। आज 14 वर्ष के हो गए हैं प्रद्युम्न जी। जब रथ पर आरूढ़ होकर के आए द्वारिका, तो रुक्मिणी जी ने देखा। तो रुक्मिणी जी को लगा, अगर मेरा पुत्र होता तो इसी की तरह दिखता। मेरा पुत्र अगर होता तो इसी की तरह दिखता। यही सोच रही थी। तब तक प्रद्युम्न जी आकर के माता को प्रणाम किए। परिचय, अरे मैया, मैं तुम्हारा पुत्र प्रद्युम्न हूँ और ये तुम्हारी सुंदर सी ये बहू है। रुक्मिणी जी बहुत प्रसन्न हुई। भगवान के पुत्र का विवाह हो गया।
घर में बहू आ गई, उसके बाद भगवान का दूसरा विवाह हुआ। वो कैसे हो? कथा तो बहुत बड़ी है, अति संक्षेप में जामवती के साथ हुआ। कैसे हुआ? समय अभाव है, उतर जाएंगे तो आधे घंटे की कथा है। जामवंत की पुत्री है जामवती जी, उनके साथ भगवान का पाणी ग्रहण हुआ। भालू की लड़की है, इन बच्चों को नीचे करिए। जामवंत की पुत्री है जामवती जी, इनका विवाह हुआ। श्री कृष्ण के साथ घर आई थी तो भालू की कन्या भालू ही होगी ना। लेकिन जब रुक्मिणी जी ने देखा इनको, भगवान ने बताया था कि मुख मत दिखाना, जब वो कहेंगी कि घूंघट खोलो तो कह देना 16 एकादशी व्रत का फल हमें दे दीजिए बहन, तब दिखाऊंगी, सारा पोल खुल जाएगा। तब क्या होगा? भालू दिखती हो ना तो दिव्य कन्या हो जाओगी। अच्छा, ऐसा ही हुआ। भालू की कन्या होके आई और 16 एकादशी व्रत का फल जब रुक्मिणी जी ने उन्हें प्रदान किया, उपहार में दिया, तो भालू की कन्या जो भालू जैसी दिखती थी वो दिव्य सुंदर कन्या हो गई। इसमें स्मंतक मणि की कथा छिपी हुई है इस प्रसंग में। बहुत लंबी कथा है, कम से कम आधे घंटे की है, समय नहीं है। प्रणाम करते हैं। और सत्यभामा से तीसरा विवाह हुआ। इसी कथा से जुड़ी हुई ये कथा है, स्मंतक मणि की कथा। चौथा विवाह भगवान का कालिंदी से हुआ। ये कालिंदी क्या है? यमुना है। वर्तमान में दिल्ली में यमुना के किनारे, तब दिल्ली नाम नहीं था, यमुना के तट पर एक कन्या श्याम वर्ण की तपस्या कर रही थी। अर्जुन के साथ भगवान पहुंचे। अर्जुन ने उस कन्या को देखा तो पूछा, क्यों तपस्या कर रही हो? उसने कहा, मैं सूर्य की पुत्री हूँ, मेरा नाम कालिंदी है, मैं श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, देखो ना, तुम्हारे लिए तपस्या कर रही है कन्या। भगवान उस कन्या के पास गए और चौथा विवाह कालिंदी जी के साथ हुआ। छठवां विवाह मित्रवृंदा के साथ हुआ। बिंद अरविंद नाम के राजा हैं, उनकी ये बहन है। छठवां विवाह नग्नजीती के साथ हुआ। शर्त था 7 बैलों को एक साथ जो नाथ देगा उसी के साथ विवाह होगा। भगवान ने 7 रूप बनाया और 7 बैलों को एक ही साथ नाथ दिया। ये केवल भगवान के लिए ही संभव था। अति संक्षेप भगवान का छठा विवाह हो गया। 7वां विवाह भगवान का भद्रा के साथ हुआ, जिनका एक नाम है सुरति। 8वां विवाह लक्ष्मण जी के साथ हुआ, मध्य देश के राजा की पुत्री है ये। और एक भौमासुर नाम का राक्षस है, राजा है, वो राक्षस राजा है। वो 16,100 कन्याओं का हरण करके जेल में बंद किया हुआ था। वो सोच रहा था जब 20,000 की संख्या हो जाएगी तब सारी कन्याओं के साथ मैं विवाह करूंगा। पर भगवान को यह जानकारी हुई। भगवान पहुंचे, भौमासुर को भगवान ने मार डाला। प्रयाग ज्योतिपुर का ये राजा है। भगवान ने युद्ध में इसको मार दिया। अति संक्षेप में ये भी आगे आने की कथा है। ये भूमिपुत्र है, इसलिए इसका नाम भौमासुर है। भगवान के हाथों के बले मारा जा सकता था, उसको वरदान था। 16,100
ये जो कन्याएं हैं जब मुक्त हुई तो भगवान ने कहा है अब तुम अपने अपने घर जाओ। कन्याओं ने कहा कहां जाओ? प्रभु इतने दिन से इस दुष्ट के जेल में हम सब बंद थे, हमसे कौन विवाह करेगा? कोई स्वीकार नहीं करेगा। भगवान ने कहा चाहती क्या हो तुम लोग? कन्याओं ने हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना किया, आप तो जगत के स्वामी हैं, जिसका कोई नहीं होता उसके आप होते हैं, जिसकी कोई नहीं सुनता उसके आप सुनते हैं। आप इस समय में चाहे जैसा भी प्राणी हो अगर चला जाता है तो अपने शरणागत जीव की आप रक्षा करते हैं, उसे अपनी शरण में रख लेते हैं। इसलिए हे नाथ आपसे प्रार्थना है आप हमें स्वीकार कर लीजिए। कन्याओं ने भगवान से प्रार्थना किया। भगवान कन्याओं की प्रार्थना पर द्रवित हो गए। द्रवित होकर के भगवान ने कहा कि ठीक है, जब तुम लोगों की यही इच्छा है तो ठीक है। कन्याओं ने कहा अरे जाऊं मैं मेरा और समय अभाव है, भजन नहीं हो सकता। इस प्रकार से भगवान 16,100 इस कन्याओं से विवाह किए। कितना हो गया? 8 1 और 16,100 ये कन्याएं। भगवान का कुल कितना विवाह हो गया? 16,108। 16,108 भगवान की पत्नियां, एक एक पत्नी से 10 बेटे और एक एक पुत्री। आगे वंशावली भगवान का है। सुंदर सुंदर और सारी लीलाएं हैं, प्रणाम करते हैं। एक दिन नारद जी द्वारिका पहुंचे। चलो देखो भगवान की तरी पत्नियां हैं, जिसके पास एक पत्नी हो ये भगवान तालमेल नहीं बैठता। 16,108 पत्नियां हैं, रानियां हैं। भगवान का गृहस्थी का जो जीवन है वो कैसे कलहयुक्त नहीं है? इतनी पत्नियों के साथ भगवान कैसे रहते हैं? चलो देखो। जब यहाँ आए तो नारद जी ने देखा, एक महल में नारद जी ने प्रवेश किया तो देखा भगवान बैठ करके क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। दूसरे में प्रवेश किए तो देखिए यहाँ भगवान स्नान कर रहे हैं। तीसरे कमरे में प्रवेश किए तो देखिए अपनी रानी के साथ बैठ करके विनोदमयी बातें कर रहे हैं। नारद जी आगे बढ़े तो देखिए भगवान योद्धाओं के साथ मल्ल युद्ध कर रहे हैं। जहां जहां नारद जी गए कहां कहां भगवान, एक ही भगवान जहां जहां नारद जी गए कहां कहां दिखे। नारद जी समझ गए जो प्रभु हैं, इनकी बड़ी लीला है। नारद जी का मोह समाप्त हो गया। एक दिन भगवान अपने पुत्रों के साथ एक उपवन में गए तो देखे उपवन में एक कुआं था। भगवान तो आगे बढ़ गए, लेकिन भगवान का एक बालक उस कुएं में झांक करके देखा तो जोर से चिल्लाया, ए सुनो सुनो, क्या हुआ? इस कुएं में बहुत बड़ा गिरगिट है।
सारे बच्चे आए दौड़े दौड़े तो देखे बहुत बड़ा गिरगिट। भगवान को बुलाए, भगवान आए। भगवान ने देखा गिरगिट में गिरगिट पड़ा हुआ है। भगवान ने उस गिरगिट को पकड़ा, तो वही भगवान ने गिरगिट का आसपास किया और गिरगिट दिव्य रूप में एक सुंदर मानवाकार रूप धारण करके हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु आपने मेरा उद्धार कर दिया। भगवान ने कहा तुम्हारा परिचय तुम हो कौन? उसने कहा कि प्रभु आप तो सब जानते हैं, मैं सूर्यवंशी राजा हूँ, मेरा नाम था मृग। तो गिरगिट की जोड़ी में कैसे चले गए? उसने कहा कि प्रभु ऐसा है, मैं बहुत बड़ा दानी था। अच्छा, तो दानी होकर के कैसे तुम गिरगिट जोड़ी में चले गए? उसने अपनी सारी बातें बताई। महाराज